गया फिर से मास्क वाला मास्टर आपको पढ़ाने और अंसाल का सारा सवाल लगाने और लगवाने, क्योंकि टॉप करना है। और टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा आवाज नहीं करूंगा। एक आपने पहला वाला पार्ट सेट 1 का मैथ का आधा देख लिया है और मैं आगे लगाने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है ज्यादा। और हाँ, पीछे वाला अगर मान लो आप नहीं देख के आए वाला, तो उसको देख करके आ जाओ, तभी पूरा करेंगे वादा। कौन सा वाला, परसेंटेज लाना है भाई साहब। 95 प्लस 97 प्लस 90 प्लस अपने अपने हिसाब से। यहाँ देखो भाई, और हाँ एक बात और जान लो, मैं आपको बताऊं एक बात ना मित्रों, तो बात यह है, क्या जानते हो, बात यही है मित्रों, जानते हो क्या है, कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में मतलब कि इस ईयर में सिलेबस में कट गए हैं, उन क्वेश्चन की कॉपी यहाँ नहीं करी गई है और जो आए हैं बस वही लगवाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सवाल क्या कहता है, यहाँ बहुत ही शानदार सवाल है भाई, मैं इसका करने रहा सॉल्यूशन, ठीक है ना। कह रहा है अगर एफ एक्स बराबर दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 1/x। लेकिन हाँ ध्यान देना, कहीं जाना नहीं है, एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। जो एनर्जी मेंटेन रहेगी तो बड़े मुश्किल से आधे घंटे या 40 मिनट का वीडियो बनने वाला है, तो आराम से देख के इत्मीनान दे, पढ़ना सोना कोई कुछ नहीं, लेकिन पढ़ाई डेली करनी पड़ेगी भाई। तो ये दिया है और कह रहा है सिद्ध करो कि, क्या करना है, देखो भैया ये कह रहा है प्रूफ करना है। जानते हो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कह रहा है कि यहाँ पे एफ और एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या एफ एक्स यहाँ क्यूब दिया है, और प्लस क्या 3f1/x दे रखा है। कोई बात नहीं भैया, दो पक्ष है LHS और क्या बोलो RHS। तो पहले लगाएंगे LHS को, LHS क्या बोलता है, एफ एक्स का लगाना है क्या बोलो होल क्यूब, ठीक है ना जी। कोई बात नहीं भाई साहब, जानते हो करना क्या है, इन्हीं को करना है, दोनों पक्षों क्यूब करना है। तो करना है क्या है, हम बोलेंगे चूंकि जो एफ एक्स का मान दिया है ना, वो क्या दिया है, x प्लस 1/x दिया है। अगर दोनों पक्षों का क्यूब किया जाएगा ना, तो यहाँ भी क्यूब लग जाएगा, यहाँ भी क्यूब लग जाएगा। फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा था कक्षा 8 में तुमको, अरे सर जी ने तुमको याद कराया था, तुमने याद नहीं किया था, तुम्हारा भी गया था ना भाई। तो a क्यूब प्लस क्या बोलो होता है, b क्यूब होता है, प्लस क्या बोलो 3ab होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है बोलो a प्लस b होता है। यस सर, मस्त। x कट जाएगा, ये क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 क्या एक्स क्यूब आएगा, प्लस 3 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस क्या आएगा बोलो 1/x आएगा लाल हमारे। ये हो गया आपका LHS। अब देखते हैं क्या बोलो RHS, देखते हैं RHS क्या बोलता है साहब, ये बोलता है एफ एक्स क्यूब निकालना है पहले। तो यही देखो भाई, हम बोलेंगे बिकॉज क्या बोलो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स प्लस 1/x। तो ध्यान देना, आपको निकालना है एफ एक्स क्यूब, यानी कि जहां जहां एक्स है मित्रों वहां रखना पड़ेगा आपको एक्स क्यूब रखना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 1 क्या बोलो एक्स क्यूब बन जाएगा, ये तो हो ही गया। एंड जानते हो, और निकालना है 3 और क्या, अरे इसको निकालो पहले, f1/x निकाल लो। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां क्या 1/x, जहां जहां x है मित्रों वहां वहां रखना पड़ेगा आपको 1/x पुट करना पड़ेगा। और जानते हो ये आएगा 1/x, इसका अंश हर पूरा है, अपन 1 कर लो, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, ax नहीं बन जाएगा। अब देखो दोनों जोड़ना है, देखो भैया RHS वाले में इतना सारा है ना भैया, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो RHS आएगा वो क्या आएगा, इसके जगह पे ये लगा लियो एक्स क्यूब प्लस क्या बोलो 1/x क्यूब लगा लेंगे, और इसके 3 लगा लेंगे यहाँ पे 3। और जानते हो इसके जगह पे ये दिया हुआ है क्या, अरे भैया x प्लस 1/x ही कर लो ना, तो नीचे लिखना पड़ेगा। इसलिए देखो भैया जो आपका LHS है वही क्या है बोलो RHS है, तो लिखना पड़ेगा क्या, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। और आपको एग्जाम में पूरा पूरा नंबर देगा। जानते हो कूदना भागना नहीं है, कूदना भागने वाला काम करोगे ना तो एग्जामिनर नंबर देते टाइम पे कूदा भगा देगा, तो गलती तुम्हारी आएगी सामने। जल्दी से ले लो भैया इसका स्क्रीनशॉट, या तो तुमको मिल जाएगा क्या PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सवाल ये समझ में आ गया ना, बस यही देखना होता है एक्स वाली जगह पे जो भी लगाओगे ना वह दोनों पक्षों में काम करना पड़ता है, बस इतना सारा काम कर लोगे। LHS बराबर क्या बोलो RHS। अरे भाई ये तो बिल्कुल मतलब यार क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। अगला वाला सवाल देखो भाई मेरे, अगला वाला सवाल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ देखो भाई अगला सवाल यही है, बोलता है
अवकलन वाला सवाल है भैया, अवकल गुणांक है, तो आराम से इसको लगाना पड़ेगा सहूलियत से। बस सवाल को जब सवाल ना आए तो सवाल को पे नमस्ते कर लो, सवाल का थोड़ा सा दिल पिघल जाएगा तो आप पे आ जाएगा, तो आपको भी सवाल आ जाएगा। तो देखो भाई क्या बोलता है, बोलता है इसका करना है, इसके सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। मतलब मान लेते हैं, माना पहले मान लो, क्या बोलो, माना y1, इसको मान लो y1 बराबर क्या बोलो tan इनवर्स, और यहाँ पे 2x अपान क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लेंगे, एंड क्या एंड y2 बराबर क्या मान लेंगे cos इनवर्स, और यहाँ पे क्या भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेंगे मित्रों, है ना जी। तो बोलता है y2 के सापेक्ष y1 का करना है क्या अवकलन। तो ज्ञात क्या करना है, देखो भाई ये देखो ज्ञात क्या करना है, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं मतलब करना क्या है भाई, तो जानते हो निकालना है y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन क्या होगा। तो आएगा मेरे भाई, क्यों नहीं आएगा। तो जानते हो हम बोलेंगे ये वाला पहला मान लो, ये मान लो दूसरा वाला, ठीक है ना। तो हम कहते हैं प्रथम का या प्रथम के दोनों पक्षों का, प्रथम समीकरण जो भी है के दोनों पक्षों का हम बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कोई बात नहीं भैया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जानते हो क्या होगा। पहली बात तो यह है, ये लाइन हमने थोड़ा पहले लिख दिया भाई साहब, पहले नहीं आएगा, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हम बोलेंगे यहाँ पे माना क्या बोलेंगे x बराबर tan थीटा। अब तुम कहोगे सर ये क्यों मान रहे हो, क्योंकि जानते हो मैं चाहता हूं इनवर्स कट जाए। इनवर्स कैसे कटेगा बता रहा हूं भाई साहब। तो y1 बराबर क्या बन जाएगा बोलो tan इनवर्स बन जाएगा, और ये आपका 2 tan थीटा अपान क्या बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर आपको आपके गुरुजी ने पढ़ाया है तो जानते हो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स बन जाएगा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, और tan कट जाएगा, तो y1 बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका y1 बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, या फिर हम क्या बोलेंगे y1 बराबर क्या 2, और थीटा की जगह पे यहां से हटाओ, जब tan इधर आएगा ना तो बन जाएगा tan इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो tan इनवर्स x बन जाएगा, क्योंकि जानते हो थीटा की जगह पे रखा गया है, क्योंकि थीटा बराबर क्या tan इनवर्स x हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे भाई मेरे, तो इसको मतलब एक था, इसको एक ही रहने दो यार। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आपको करना है क्या, सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो जानते हो क्या आएगा, ये आएगा dy1 अपान dx बराबर क्या 2 tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है मित्रों। समीकरण नंबर मान लो कोई a हो गया, ठीक है ना। अब करना है, अभी तक हमने इसको लगाया है, अब जानते हो करना क्या है, अब इसका निकालना है। किसका, मैं आता हूं अगले पेज पर, हम बोलेंगे y2 बराबर, क्योंकि क्या दिया है y2 बराबर क्या बोलो cos इनवर्स, और यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। फिर बोलेंगे माना क्या x बराबर tan थीटा। तो फिर तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये तुम tan बार बार मान ले रहे हो, तो tan मान लोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का ना भाई। तो बोल जाएगा y बराबर क्या बन जाएगा cos इनवर्स यहाँ पे भैया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा या क्या y1 बराबर cos इनवर्स, ये बेटा बन जाएगा tan 2 थीटा, सॉरी एक cos का फार्मूला है ना, एक cos का फार्मूला है, एक सेकेंड, एक cos का फार्मूला है cos 2 थीटा। अब एक cos कैंसिल हो जाएगा, या हम फिर क्या बोलेंगे y1 बराबर 2 थीटा आएगा, या y1 बराबर 2, और यहाँ थीटा का मान क्या आएगा उधर जाएगा tan इनवर्स x नहीं बन जाएगा। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब भी ऐसा सवाल आपके पास आएगा ना तो क्या करना है, दोनों लोग का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन करिएगा। जब फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन करना हो तो क्या करना होता है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हालांकि y2 है मित्रों, ये y2 है, तो ध्यान दो भाई। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा dy2 अपान क्या dx बराबर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसे b मान लो भाई। निकालना क्या है, निकालना है आपको dy1 अपान dy2 ना, तो a को b से भाग कर दो दोनों। हालांकि देखो ये अभी वही चीज है,
और यह भी क्या बोलो, यह भी वही चीज है। देखो यह भी वही चीज है, तो हम क्या बोलेंगे a डिवाइड बाई क्या बोलो b से, तो क्या आएगा ये dy1 अपान dx अपान क्या dy2 अपान dx इक्वल टू, दोनों भैया कट जाएंगे, एक आएगा ये भी कट जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे dy1 अपान क्या dy2 बराबर 1 आएगा साहब। देखो y1 का मान क्या था बोलो 10 वाला था, y2 का मान ये वाला है, इसके सापेक्ष इसका अवकलन निकल नहीं गया, तो y1 का मान यहाँ पुट कर दीजिए, y2 का मान पुट कर दीजिए, यानी कि y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन 1 आएगा। और इत्मीनान पे ले लो स्क्रीनशॉट, मैं तो हट जा रहा हूं और मैं यहाँ पे ए वाला पेज आपको दे दे रहा हूं आप इसको। और हाँ एक बात जानते हो क्या होता है भाई, आप जब भी मैथ के क्वेश्चन को लगाने जाओ तो आप क्वेश्चन को मतलब कॉपी लेके बैठो मेरे भाई, कॉपी लेके बैठोगे तो उस फार्मूले को कम से कम रिमाइंड करो अपने माइंड में, अगर ऐसा करोगे तो जल्दी सीखने को पाओगे। और मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं बिकॉज अब अनसॉल्व चल रहा है ना, तो आप पीछे सब पढ़ के आ चुके हैं तभी यहाँ बैठे हुए मेरे भाई, और कहीं दिक्कत होती है तो मैं सारे मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर देता हूं फिर भी, लेकिन जल्दी बोलता हूं जल्दी निकालता हूं, क्यों? क्योंकि जानते हो क्या करना है भाई, जल्दी खत्म करना है और आपको माइंड में क्या रिमाइंड बस करना है, ज्यादा थोड़ी यहाँ है मेरे भाई। यहाँ देखो छठवें का क काम छठवें पार्ट पे आ गए, हंसते हंसाते खेलते खिलाते, तो जानते हो छठवें क्या बोल रहा है, प्रायिकता का सवाल है। मुझे लगता है प्रायिकता यार बहुत ही आसान चीज है, यानी कि अगर पूरे मैथमेटिक्स में देखा जाए तो सबसे आसान प्रोबेबिलिटी ही है। प्रोबेबिलिटी में करना क्या होता है, दिमाग लगाना होता है, ताश की पत्ती। अरे यार अगर प्रायिकता जुआरियों को मिल जाए ना, मारेंगे सब टाप कर देंगे ना जी, क्योंकि उनको ताश की पत्ती वत्ती खेलने आती है, बढ़िया गेस लगाते हैं वो सब यार, उनका दिमाग ज्यादा काम करता है, यानी कि मैथ वाले बच्चों का दिमाग इसमें कम काम करता है, ऐसा सुनने को मिलता है। हालांकि मैं भी टीचर हूं, बच्चे बताते रहते हैं भैया। तो याद हो क्या बोल रहा है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, देखो भैया अगर पहले बना लो, अगर दो पासा एक साथ फेंका जा रहा है तो सैंपल स्पेस में कितने लोग आएंगे? अगर दो पासे हैं तो जानते हो एक पासे पर 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, तो भैया देखो 6 होता है और कितना बार फेंका जा रहा है? 2 बार। अरे भाई देखो दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं या एक पासा 2 बार फेंका जा रहा है, बात एक ही है। दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं या एक पासा 2 बार फेंका जा रहा है, बात एक ही है। तो जितना फलक होता है 6 फलक, जितना बार फेंक रहे हो, यानी कि आपका 36 आएगा मेरे भाई। और कह रहा है तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता याद कीजिए, 6 आने की प्रायिकता। हम बोलेंगे नंबर आप पहले वो 6 कितनी बार आ रहा है पहले देखो भैया, तो अगर मान लो दो पासा फेंक रहे हो, ऐसा हो सकता है पहले पर 1 आए, दूसरे पर 6 आए, ऐसा हो सकता पहले पे 2 आए फिर दूसरे पर 6 आए, ऐसा हो सकता है पर तीसरे के लिए 3 आए, एक पे 3 आए और एक पे 6 आए, 4 आए 6 आए, 5 आए 6 आए, 6 आए 6 आए भैया, ये हो गया ना। लेकिन ये कौन कहा कि अच्छा दूसरे वाले 6 आएगा? हो सकता है पहले वाले पे 6 आ गया हो, इन पे 1 आ गया हो, पहले वाले पे 6 इन पे 2 आ गया हो, पहले वाले पे 6 इन पे 3 आ गया हो, पहले वाले पे 6 इन पे 4 आ गया हो, पांचवें वाले मतलब पहले वाले पे 6 इन पे 5 आ गया हो। 6 6 2 बार नहीं लिखेंगे ना मेरे भाई। कुल देखो कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जानते हो ये मतलब कि क्या है, ये आपकी 11 बार ऐसा हो सकता है एक पर 6 आएगा। तो कम से कम कहाँ है, तो कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम एक पे और अधिक से अधिक दोनों की बात हो सकती है भैया। तो यहां जानते हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ 6 हो गया, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या 6 आने की जो आएगी ना, तो हम क्या एक कम से कम एक पे, तो क्या बोलता है 6 आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ 6 हो जाएगा और क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा। 11 ये है, 36 ये है, ये आपका बन जाएगा आंसर। बस सोचना होता है थोड़ा सा मेरे भाई कि मतलब क्या बोल रहा है पहले, मतलब एक कम से कम एक पासे पर 6 आ जाए। जब कम से कम की बात आती है तो दोनों पर मानते हैं कि दोनों पर भी 6 आ सकता है ना जी। कम से कम जब भी बात करेगा तो आप अधिकतम भी वहां ले सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका ले लो, इसके साथ छोटा सवाल है और 5 नंबर बटोर लेना है मेरे भाई। 5 नंबर का लग नहीं रहा, देख रहे हो कैसा लग रहा है, छोटा सवाल है, लेकिन जानते हो बड़ा उनके लिए बन जाता है जो साल भर घूमे होते हैं, खेले होते हैं, कूदे होते हैं, पढ़ाई से वास्ता बिल्कुल नहीं होता, बस घुमक्कड़ ही करते हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं भाई। तो देखो भाई अब आ गए हम छठवें ख पे आ गए। ये क्या कह रहा है कि समाकलन मान लो कह रहा है, इसको आई मानो, पहले आई बराबर क्या मान लेते हैं,
एक कह रहा है सेक स्क्वायर 2x, तो पहली बात हम वही तो लिखा है। कॉट का मतलब क्या होता है बोलो भैया, कॉट का मतलब होता है कॉस x बटे क्या बोलो साइन x होता है, माइनस tan का मतलब क्या होता है साइन x बटे क्या होता है बोलो कॉस x होता है। देखो भाई साहब शॉर्टकट मत लगाना, 5 नंबर का सवाल है, शॉर्टकट नहीं लगाना, हिसाब से मिला हुआ है और कच्चा बाहर की तरह लगाना ही नहीं कि उत्तर जान के झोंक दिए ला करके, तब भैया नंबरों झोंकने वाला पा जाएंगे बढ़िया वाला। तो ये बन जाएगा, या फिर क्या बोलेंगे बोलो आई बराबर क्या, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपान क्या, ये जानते हो ये बन जाएगा गुणा करेंगे तिरछी तिरछा वाला, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस क्या बोलो साइन स्क्वायर x बन जाएगा, होल का अपान यहाँ देखो भैया साइन x इंटू क्या बन जाएगा बोलो कॉस x बन जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा dx। इत्मीनान पे लगाना, और मैथ के किसी क्वेश्चन में इतना जान लो, मैं एक टीचर के तौर पे बोल रहा हूं आपसे कि अगर मैथ का सवाल लगाते टाइम ना अगर आपको घर की याद आ जाए, मम्मी के हाथ का खाना याद आ जाए कि काश मिल जाता उस टाइम पे, तो पक्का गलती कर जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं खत्म, जब मुझको लगाओ तो किसी और को याद ना करो, किसी और को याद कर लोगे तो हम गलती हो जाएंगे, तो नंबर कम आएगा, तो हमारा दोस्त मत देना। तो मैथ का साफ फंडा है, सवाल जब भी लगाना है पूरा दिमाग यही लगाना है, बाकी भाई साहब वो नहीं करना कि मन मोरी हवा चित्त भूसौले, तो हो जाएगा नंबर वो लाठी वाला आ जाएगा। तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका मित्रों सेक स्क्वायर 2x अपान क्या बन जाएगा। अच्छा ये बताओ किसका फार्मूला है मेरे भाई, ये फार्मूला आपका है cos 2x का, फार्मूला किसका बोलिए cos 2x का है। और जानते हो यहां पे एक बात और रखी है, अगर मैं यहां पे एक काम कर देता हूं कि 2 का गुणा ऊपर कर लूं और 2 का नीचे कर लूं, अगर मैं 2 का गुणा ऊपर कर लूं 2 का नीचे कर लूं, ये बन जाएगा साइन 2x वाला फार्मूला बन जाएगा, है ना जी, साइन 2x वाला फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है मित्रों, ये आपका स्क्वायर लगा रहेगा और यहाँ पे रहेगा dx। अब मैं आता हूं इधर थोड़ा सा, या बोलेंगे या क्या बोलो आई बराबर क्या बन जाएगा, कि बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x बन जाएगा, होल का अपान देखो मेरे भैया ये 2 का 2 4 को बाहर निकाल दो मेरे भाई, क्या दिक्कत है, cos 2x अपान साइन 2x क्या हो जाएगा बोलो cot 2x, स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर 2x बन जाएगा और dx बन जाएगा, या हम क्या बोलेंगे i बराबर क्या, ये बन जाएगा sec स्क्वायर 2x, वही 4 बाहर निकाल दो ना, इधर कहां घुमा रहे हो, एक cot का उल्टा क्या मित्रों tan होता है, tan स्क्वायर 2x यहां लग जाएगा dx। अब करना है क्या है मेरे भाई, अब कुछ नहीं करना है, अब मानना है, माना क्या बोलेंगे, मान लिया कि क्या tan स्क्वायर जो 2x है ना जी उसको t मान लो, tan स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है, नहीं tan स्क्वायर को tan को मानना पड़ेगा, नहीं tan x को tan 2x को t मानो, आप tan 2x t मान लेंगे तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, या जाएगा sec स्क्वायर 2x, और जब 2x वाला फिर से करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा dt बाई क्या बोलो dx बन जाएगा, कुछ नहीं है तो d, या फिर हम क्या बोलेंगे dx बराबर क्या बन जाएगा dt अपान, अरे भाई यहाँ गया यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर क्या बोलो 2x इंटू 2 बन जाएगा, इसलिए i बराबर यहां से आइए 1/4। और एक बात ध्यान देना, ये sec स्क्वायर क्या बोलो मित्रों 2x है, और यहाँ पे इसको t मतलब माने स्क्वायर लग जाएगा, और dx वाले स्थान पे क्या आएगा dt अपान sec स्क्वायर 2x बन जाएगा, 2 तो बचा हुआ है वो बाहर निकाल दो मेरे भाई, हमको लगता है पूरा कट जाएगा अब तो। अब यहां से देखो भैया क्या आ रहा है, या हम बोलेंगे i बराबर क्या 1/8, और यहाँ देखो ये टी स्क्वायर मतलब अवकलन समाकलन करेंगे t पर क्यूब बाई 3 आएगा, क्योंकि x पे n का समाकलन क्या होता है x पावर n+1 अपान n+1 होता है। कहीं भागना मत, याद करना मम्मी पापा के सपनों को, क्योंकि भैया पूरा करने के लिए जागना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे 3 बाहर निकालो 24 बन जाएगा, और t किसको माने हो, t माने हो tan 2 को ना, यहाँ पे tan यहाँ पे 3 बन जाएगा, 2x + c लग जाएगा। आपका आंसर है, आप संभालिए भाई साहब, कहीं भागिएगा मत, क्योंकि सपने पूरा करने हैं मम्मी के, पापा के, बहन के, है ना जी, और जिसके होंगे उनके, पता नहीं कौन कौन आपके होंगे, हम क्या बताएंगे यार। तो सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए भाई जागना पड़ता है, लगना पड़ता है, सवाल का आंसर लाना पड़ता है। हम फिर भी आपका आंसर चेक कर ले रहे हैं, क्या पता हम ही कहीं गलती कर दियो मेरे भाई। तो सवाल का आंसर मेरे पास है, मैं चेक कर रहा हूं, बट आप एग्जाम में कहां चेक करने पाएंगे। बहुत शानदार आंसर आया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट आप जल्दी से भैया ले लीजिए। हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना।
अगला का सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल भैया देखो भैया वेक्टर का सवाल है, थोड़ा सा इत्मीनान से, यहाँ भी बच्चा थोड़ा घबराता है, शर्माता है, मुंह फुलाता है, क्या है कि जब मास्टर सवाल नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि यहाँ भाई साहब दिक्कत है यार। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है, तो लगाना पड़ता है सवाल को। दिया है रेखाओं वेक्टर आर बराबर है, देखो पता नहीं कौन कैप कैप लिखा है, तथा वेक्टर आर इतना दिया है भाई साहब कि 20 की न्यूनतम दूरी निकालनी है। दो रेखाएं दी गई हैं वेक्टर फॉर्म में, कौन कौन दी है मैं लिख रहा हूं। पहली रेखा है वेक्टर आर बराबर क्या बोलो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया है, और प्लस लैम्डा आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अगर आपको लग रहा मैं धीरे पढ़ा रहा हूं भाइयों, तो क्या करना, आपने मतलब कि स्क्रीन पे जाना, कोना में लिखा होगा, बनाया गोला बनाया होगा, छूना, वहां पे फिर स्पीड दिखाता है 1 2 3 4, जन्ना मतलब 2 पे देख पाओगे मेरे भाई, यहाँ देखो, तो उसको कर लेना ना जी। इसको हम बोलेंगे वेक्टर आर बराबर क्या, वेक्टर a1 प्लस क्या लैम्डा वेक्टर b1 से तुलना कर लिया जाएगा। तुलना कर लेंगे तो भैया क्या मिल जाएगा, वेक्टर a1 मिल जाएगा हमको क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा, और जानते हो प्लस यहाँ पे लैम्डा, ये वेक्टर b1 ये वाला, लैम्डा नहीं करना यार, क्या बात करते हो, तुलना करना है ना। तो यहाँ पे एंड क्या, वेक्टर b बराबर क्या बन जाएगा बोलो, b1 बराबर i1 माइनस j1 प्लस k1 बन जाएगा। एंड भैया दूसरा भी पता नहीं क्या दिया है यार, दूसरा कह रहा है वेक्टर आर बराबर क्या, वहीं से तुलना कर लेते हैं। बार बार यही कहा लिखवा रहे हो मास्टर आप, क्या है जल्दी, अरे लेट मत करो मेरे भाई। यहाँ देखो एंड क्या बोलेंगे, इसको तुलना कर लो, ए बन जाएगा आपका a2 बन जाएगा, तो वेक्टर a2 बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2i कैप माइनस है भाई माइनस j कैप माइनस k कैप। एंड जानते हो वेक्टर जो b2 बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 2i कैप प्लस क्या बोलो j कैप प्लस क्या बोलो 2k कैप बन जाएगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में अगर आ रही है तो जानते हो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, हम बोलेंगे दो रेखाओं के, चूंकि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला, अरे भैया तुम लोग पढ़ रहे हो याद कर ले हो, क्या होता है, डी बराबर मॉड में पूरा होता है वेक्टर b1 क्रॉस क्या वेक्टर b2 होता है, और जानते हो यहाँ पे डॉट लगा होता है क्या, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 होता है, होल का पान क्या, यहाँ पे ऐसे लगा लो, पहले डिब्बा में होता है, नीचे माड होता है, वेक्टर b1 क्रॉस क्या बोलो वेक्टर b2 होता है, अब पूरे का माड होता है। अगर ये आपको करने आता है तो आराम से आने की, जानते हो b1 क्रॉस b2 का डॉट निकालना पड़ेगा, a2 माइनस a1 से निकालना पड़ेगा, और अपान क्या b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालना पड़ेगा। इतना काम अगर कर लेते तो भैया आपका काम बन जाएगा। तो करना क्या है, पहले हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2 निकालते हैं भाई साहब, ध्यान देना। तो यहां से मित्रों निकालते हैं पहले वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, चूंकि वेक्टर b1 क्रॉस क्या वेक्टर b2 क्रॉस निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ पे i कैप लिखना होता है, j कैप, और यहाँ पे क्या बोलो k कैप लिखना होता है, और यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, और यहाँ होता है क्या मित्रों प्लस का होता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे b1 वाला यहाँ पे है, इसके गुणांकों को लिखिए, एक आएगा और क्या आएगा माइनस एक आएगा और फिर प्लस का एक आएगा। b2 क्या बोलो यहाँ से, ए वाला है 2 है, और क्या बोलो 1 है, और फिर क्या बोलो 2 है। ठीक है ना जी, अब यहाँ आई है बराबर क्या आई कैप पहले लेंगे, आई कैप जिस रो में कॉलम में ढक लेंगे भैया, तो देखो 2 एक अन्नम क्या -2, घटाना होता है नेगेटिव का 1, और माइनस जे कैप याद रखना यहाँ पे होता है माइनस, और यहाँ पे ढक लेंगे 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, अब माइनस क्या 2 बन जाएगा। ठीक है ना जी, और आगे देखो भैया आगे लिखा है प्लस का के कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ढक लेंगे तो एक करना में का आएगा, लेकिन माइनस का तो आता, लेकिन यहाँ वाला घटाना ये वाला घटाना प्लस का बन जाएगा। तो हम बोलेंगे या फिर क्या जो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 है ना भाई, ये आएगा माइनस का 3 आई कैप आएगा, ये 0 बन जाएगा यार, और यहाँ पे देखो प्लस का क्या आएगा 3 के कैप आएगा, ये आपका आ गया। चलो अब क्या निकालना है बोलो, एंड आपको निकालना है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, यानी a2 से 1 घटाना, यानी यहां से घटाना है, तो 2 आई कैप से आई कैप घटाएंगे तो क्या आएगा बोलो मित्रों आई कैप आएगा, और जब यहां से यानी कि j कैप से घटाएंगे 2j कैप, तो ये आएगा माइनस का 3j कैप आएगा, और क्या आएगा जब घटाएंगे माइनस की k कैप से, मतलब यहाँ पे लग जाएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस का 2k कैप आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई ये हो गया ना,
अब करना है क्या, इसलिए सीधे डी निकालो ना। करना क्या है, मॉड में इसके क्रॉस के साथ डॉट लगाना है, इनके साथ क्या, इनका लगाना है डॉट। तो भैया डॉट वाले में आई वाला गुड़ा आई वाले में, तो -3 एक नंबर का -3 बन जाएगा। जे वाले का है ना या कोनो भैया, तो के वाले का 3 दूनी -6 बन जाएगा। और जानते हो क्या, होल का अपान क्या होता है मेरे भाई, यहां से देखिए आपको इसका मॉड निकालना है, तो जानते हो करनी में क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आएगा, जब टूटे उठेगा ना, तो मॉड जब टूटता है तो सब चिन्ह प्लस के बन जाते हैं। तो 9 बटे क्या, करनी में 18 आ जाएगा। 9 बटे क्या, करनी में 18 आ जाएगा। तो हम तुमको बताएं तो बात का, ये आएगा 3 गुणे 3 बटे क्या, 3 कर्णिम 2 आएगा, ये कट जाएगा। यानी कि 3 बटा कर्णिम 2। इनको चाहोगे सॉल्व करोगे परिमीकरण करके ऐसे, तो ये आपका आएगा 3 कर्णिम 2 बटे 2 और ये लग जाएगा इकाई। मित्रों ये आपका आंसर है, और आप चाहें तो इसको मिला लें, हालांकि हम भी सतर्क ही रहते हैं, हम इसका आंसर मिलाते हैं। 3 करणी में 2 बटे 2 इसका आंसर आना चाहिए। 3 अंगे वाला है, त्रिकर्णी में 2 बटे 2 इकाई। जब भी भटके तो दिमाग सटके, सवाल लटक जाएगा मेरे भाई। तो भटकना नहीं है, इत्मीनान से लगाना है। छोटा सवाल है, आप ले लो स्क्रीनशॉट, हम चलते हैं आगे। जानते हो क्या है, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, तो मैथ में जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना तो दिमाग नहीं काम करेगा। तो देखो मैथ में अगला सवाल कह रहा है 7वें कि हम लोग क पे आ गए, मुस्कुराते हंसते हंसाते, क्या कह रहा है, समीकरण निकाय। अरे भाई आप भी वजह से इनको हल करना है। देखो क्या क्या लिखा है, 3x - 2y + 3 बराबर z है बराबर 8, समीकरण नंबर 1 लिखा है। उसके बाद से क्या, 2x + y - z बराबर 1 लिखा है, समीकरण नंबर 2 बन गया। एंड यहाँ पे क्या बोलो, 4x - 3y + 2z बराबर क्या, 4 लिखा, समीकरण नंबर 3। देखो भाई गड़बड़ाना मत, क्या है कि कुछ गड़बड़ा दिए ना उत्तर लाओ नहीं पाओगे। देखो यहाँ पे 4x - 3y + 2z, इसीलिए जब भी सवाल लगाना इत्मीनान से लगाना, एग्जाम में अपने जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई दिक्कत ना आएगी। हम बोलेंगे फार्मूला क्या होता है, a x बराबर क्या होता है बोलो, b होता है। लेकिन जान तो या x बराबर क्या होता है बोलो, a इनवर्स b बन जाएगा। जब a साइड चेंज करेगा तो a इनवर्स बन जाएगा। और हालांकि a है कौन, यहाँ पे हम बोलेंगे a वाला बनाता है। हम बोलेंगे क्योंकि a बराबर क्या, सभी गुणांकों को लिख लो मेरे भाई, क्या होता है बोलो, 3 है, और क्या -2 है, और ये क्या है बोलो 3 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 2 है और 1 है, -1 है, और यहाँ पे देखो ये वाले पे 4 है, -3 है, 2 है। मैं जानता हूँ चिन्ह ही गलतियां करवाते हैं। और x क्या बनता है भैया, x बनता है आपका XYZ बन जाता है। एंड b क्या बनता है भाई साहब, b बन जाता है, इधर वाला बन जाता है 8, 1 और 4 बन जाता है, ठीक है ना। तो सवाल को तो लगाना ही है मेरे भाई, तो हम कहां भाग रहे हैं। जानते हो आपको a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स का फार्मूला जानते हो क्या होता है, ये होता है भैया आपका a इनवर्स का फार्मूला। अगर a इनवर्स निकालने का तरीका पढ़ लो क्या होता है भाई, अगर आपको a इनवर्स निकालना है तो जानते हो क्या करना पड़ेगा, मैं तुमको सीधे बता रहा हूं। a इनवर्स करने के लिए यहाँ पे क्या निकालो, एडजॉइंट a निकाल लो, अपान क्या मॉड a निकाल लो, है ना जी। अगर मॉड मतलब मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी होती है, साइडिक का मान उसके होता है ए का। अगर ए के साइडिक का मान 0 आ जाएगा तो आप इनको लगा भी नहीं पाएंगे, तो कहां इसका हल निकलेगा, ए इनवर्स निकल नहीं करेगा। और जब ए इनवर्स नहीं निकलेगा तो यहाँ से आप काम नहीं कर पाएंगे, एक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले ए मतलब डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ता है, ए के साइडिक का मान निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है भैया, पहले आपको सबका सहखंडज निकालना पड़ेगा, और सहखंडज निकाल के ना, सहखंडज निकाल के जब इस साइडिक में भाग का साइडिक वाले मान से भाग कर देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। अरे भाई ये बहुत मतलब पहले मार्ड नहीं बोलते हैं, साइडिक वाला मान निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ देखो होता क्या है, साइडिक का मान निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा 3 रहने दो, पीछे वेक्टर का लगा का सेम वही प्रोसेस है, ए वाला प्लस, ए वाला माइनस, ए वाला प्लस। तो यहाँ पे 3 रहने दो, क्या बचेगा, रो कॉलम ढक लिया जाए। 2 एक अन्नम कितना होता है बोलो, ए होता है 2, और यहाँ पे 3 एक अन्नम प्लस का 3, लेकिन बन जाएगा -3 बन जाएगा। फिर माइनस क्या है भैया, -2, माइनस के साथ क्या -2 है, लेकिन इनके साथ ढकना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 4 एक अन्नम -4 +4 बन जाएगा। तो 4 + 4 बन जाएगा, ये इनका है और ये इनका हो गया मान लो।
और यहाँ पे क्या बोलो +3 ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 दूनी -6 और क्या -4 बन जाएगा। यहाँ पे भैया ये जो आएगा ना ये आपका आएगा, ये 3 आएगा और 3 में से 2 या -1 तो -3 लगा दो मेरे भाई। यहाँ पे देखो ये प्लस बन जाएगा, 4 4 8, 8 दूनी कितना 16 बन जाएगा। यहाँ तो 6 4 -10 और +3 -30 बन जाएगा। ये कितना आएगा मॉडी बराबर ये 30 3 33 आएगा और जानते हो और 16 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके -17 बन जाएगा मेरे भाई, है कि ना है। तो ये आपका यानी कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब हल निकाला जा सकता है, ये मान काम करेगा। आपको निकालना है क्या बोलो, ए इनवर्स निकालना है ना, मैं जुगाड़ इसका लगाता हूं, जानते हो क्या 1/, इसका तो मान आ ही गया है, इसका मान क्या आ गया है बोलो भाई, इसका मान आ गया है क्या -17 आ गया है। और अब देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग, मैं दिमाग जल्दी लगा थोड़ा सा लगा रहा हूं। एडजॉइंट के निकालने के लिए उपसारणिक लगाना पड़ेगा। उपसारणिक कैसे निकलता है, जैसे मान लो 3 का निकालना उपसारणिक, यहाँ पे लिखना है मतलब 3/3 का यह भी आएगा, 3/3 का यह भी आएगा, लेकिन पहले उपसारणिक लिख लो, बता रहा हूं फिर उसके बाद से। उपसारणिक देखो भैया, ये देखो 2 एक अन्नम क्या बनेगा 2, क्या बनेगा बोलो 2 बनेगा, और ये 3 एक अन्नम मतलब बन जाएगा 3, मतलब 2 एक अन्नम 2 और यहाँ पे क्या 3 एक अन्नम 3 बन जाएगा। 2 -3 ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि -3 नेगेटिव प्लस बन जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा, तो ये आएगा आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लगाना है बोलो -1 तुम लिख दो, कोई बात नहीं मेरे भाई। और उस लाइन का तुम यहाँ निकाले भी हो बार बार क्या लिखना, अब तो इसका निकालोगे तो 4 4 8 आ जाएगा, इसका निकालोगे ये 3 का निकालोगे तो क्या आएगा -10 आ जाएगा। एक काम तो ऐसे हमारा आसान हो गया। अब यहाँ पे आओ, करना क्या, अब इसका निकालना 2 का ये ढकना पड़ेगा, 2 वाला और ये वाला, तो 3 यहाँ देखो 2 दूनी -4 और ये क्या बन जाएगा -9, -4 और ये बन जाएगा +9 बन जाएगा, इसका माइनस और वहां वाला -4 +9 कितना होता है 5 बन जाएगा, नहीं जी। अब एक का निकालो, एक वाले ढकना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 6 -12 तो क्या आएगा -6 आ जाएगा। अभी देखो भाई आगे, अब देखो यहाँ पे इसका निकालना -1 का, तो ये वाला और ये वाला, तो 3 3 -9 और +8, -9 +8 क्या -1 आ जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से। अब 4 का निकालना है, ढकना पड़ेगा, तो +2 और देखो +2 -3 +2 और क्या बोलो -3 क्या बनेगा -5 बन जाएगा क्या, ठीक है। +2 ठीक है, नहीं यार गलती हो रहा है, +2 -3 तो नेगेटिव का 1 बनेगा ना, ये -1 बनेगा। आइए यहाँ पे इस वाले पे आइए, तो ये वाला और ये ढक जाएगा, तो -3 और -6, ये देखो -3 -6 कितना आएगा -9 आ जाएगा। आगे आइए भाई साहब, इस वाले पे आइए, ये ढक लेंगे तो
और सातवें का यहाँ पे ख दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स y माइनस एक्स। मैं इसको ऊपर हटा अब करना क्या है।
क्या है कि जानते हो पाई में नाम बदलेगा भी नहीं, अगर पाई और पाई में नाम नहीं बदलेगा, पाई से घटे दूसरे में जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बोलो डी एक्स, या आप यहाँ पे लेके आएंगे, या फिर क्या बोलेंगे मित्रों आई बराबर क्या बन जाएगा, समाकलन आप शून्य से लेके पाई, और चाहे यहाँ डी एक्स कर दो, यहाँ भी वही लगा दो ना, अलग अलग कर देते हैं उसको, तो अलग अलग करेंगे तो लिमिट वही रहेगा और सारा काम वही रहेगा। तो ये क्या आएगा आपका पाई साइन एक्स अपान क्या बोलो मित्रों, ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और जानते हो डी एक्स आएगा, और हमको लगता है ना भाई पूरा आई है, देखो पूरा आई है, मिला लो तो आई लगा देंगे माइनस का, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2i बन जाएगा, और यहाँ पे क्या ये बन जाएगा। अब बार बार काहे एक के चीजें करवा रहे हो यार मेरे भाई, मत ये सब को देखो ना, अब इसको हम बना लेंगे बढ़िया, समाकलन कर लेते हैं, इसका समाकलन करना है ना, या फिर अच्छा लगा दो 2i बराबर। अब इसको समाकलन करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या कहता है, दिमाग कहता है हम घास चरेंगे, तो घास मत चराओ दिमाग को, ठीक है ना। हम बोलेंगे माना क्या, माना cos x बराबर t मान लेंगे। जब cos x को आप मित्रों t मान लेंगे ना, तो दोनों पक्षों का अवकलन क्या जाएगा x के सापेक्ष, तो माइनस का sin x आएगा अवकलन में, और ये क्या आएगा dt बाई dx आएगा। तो मतलब कहने का ये, और हाँ ये पाई है ध्यान देना, तो हो जाएगा dx बराबर क्या माइनस का dt बाई क्या बोलो sin x आ जाएगा, और मैं इसको आगे लगाऊंगा तो हम बोलेंगे क्या, या फिर बोलेंगे जो 2i बराबर आएगा ना, यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शून्य। देखो अब आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा इनका, लिमिट चेंज करने मतलब जानते हो क्या है, अब जब यहाँ पे 0 है तो cos 0 का मान 1 होता है, और पाई तो cos पाई का मान क्या होता है -1 होता है, और ये आ जाएगा आपका पाई इंटू क्या बोलो साइन एक्स बन जाएगा, अपाने क्या बन जाएगा 1 प्लस 80 का स्क्वायर बन जाएगा, और डीएक्स वाले स्थान पे क्या माइनस का dt, और अपान क्या बोलो साइन एक्स है भैया, साइन साइन कट जाएगा, या फिर क्या आएगा एक 2i आएगा। तुम एक बात ध्यान देना, यहाँ पे माइनस को बाहर लाओगे तो हम कहते हैं माइनस को हटा दो, वहां से लिमिट चेंज कर दो, तो माइनस के 1 से प्लस के 1 लिमिट आ जाएगी, हट भी जाएगा वो। और यहाँ पे जानते हो 1/t के स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, ये होता है भैया आपका tan इनवर्स t हो जाएगा, तो माइनस के 1 से 1 तक ये क्या आएगा, ये आपका आएगा tan इनवर्स t आ जाएगा। हाँ काहे यार राइता मत फैलाया जाए, ये क्या होगा, ए इसका समाकलन बन जाएगा भैया आपका tan इनवर्स t बन जाएगा माइनस के 1 से लेके प्लस के 1 तक, या फिर हम क्या बोलेंगे 2i बराबर क्या, एक बार आएगा tan इनवर्स 1 आएगा, और यहाँ पे देखो मेरे भाई यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे एक बात और देखना है माइनस, और यहाँ पे क्या यहाँ पे नेगेटिव का 1 रखना पड़ेगा आपको ना, tan इनवर्स माइनस का 1, और यहाँ ला दो इसे बेटा, अपर लिमिट रखा गया और एक बार क्या घटा के लोअर लिमिट रखा गया, ठीक है ना। तो या फिर क्या आएगा बोलिए 2i आएगा, ये देखो भैया ये क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है ये पाई बाई 4 बन जाएगा, कहा कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan 45 से माने को होता है तो tan tan हट जाएगा पाई बाई 4, ये नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, tan के मैटर में नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, फिर tan इनवर्स 1 बन जाएगा पाई बाई 4। मैं कैसे कर रहा हूं देखो भाई, tan इनवर्स 1 को मैं लिख रहा हूं ऐसे क्या, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो tan tan कट जाएगा, पाई बाई 4 बच जाएगा हमारा। तो या फिर क्या आएगा 2i बराबर क्या, ये आएगा 2 पाई बाई 4 आएगा, 2 2 कट जाएगा, तो i का मान क्या आएगा पाई बाई 4 आएगा। मशक्कत तो है मेरे भाई, मैं उत्तर मिला रहा हूं, लेकिन आपको सवाल को लगाना पड़ेगा, सवाल बिना लगाए आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो मित्रों आपका मतलब आंसर पाई स्क्वायर बाई 4 आया है, कोई बात नहीं, जान दो कहां छूटा, ये पाई यहाँ छूट गया ना, ये वाला पाई छूटा है यार, पाई छूटा है, पाई छूटा है, और ये पाई यहाँ छूटा, तो पाई स्क्वायर 4 ही तो आएगा। तो कभी कभार गलतियां हो जाती है, लाजमी
टाइम ही है, मैथ लग रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि दिमाग जब हटा तो सवाल कहां जा रहा है पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो याद रखना, गलती नहीं करनी है। ये वाला आपका सवाल लग गया, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, चलते हैं 8वें के ख पर चलते हैं। और 8वें का ख बहुत ही शानदार सवाल लग रहा है यार, सुन्ना से लेके पाई, मैं तुमको यही बोल दे रहा हूं, इसको लगाना नहीं है तो बहुत आराम से लग जाएगा। क्या करना है, आपको यही वाला प्रगुण लगाना है, ठीक है ना। तो क्या लगाना है, जहां पे x है वहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां पे x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां पे x है वहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 मानना, और प्रगुण के बाद जो आएगा उसको 2 मान लेना। तो 1 और 2 को जोड़ोगे ना तो मालूम चलेगा कट के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जल्दी से कर लीजिए आराम से, प्रगुण यही लगानी है। इसको 1 मान लो i बराबर मान करके, और एक बार i बराबर उसी को प्रगुण मान के लगा लो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आराम सवाल लग जाएगा। और इसका वाला आंसर मित्रों आपका आएगा 8वें का। अगर मैं बोलूं कौन सा सवाल है भाई, ये 8वें का ख, 8वें का ख, तो 8वें ख वाला आंसर आपका पाई बाई 4 आने के लिए बोला जा रहा है। तो पाई बाई 4 आ भी जाना चाहिए, लेकिन आप पहले इसको लगाएंगे तब। वही मैंने बोला क्या करना है, इसको 1 मान लो, या प्रगुण लगा लो, 2 मान लो, दोनों को जोड़ लोगे आराम से कट जाएंगे और आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आपके अगले वाले पर। अगला सवाल क्या आता है, लास्ट सवाल है 9वां वाला। 9वां वाला भैया देखो भैया क्या कह रहा है यार, 9वां वाला जो सवाल है ना वो कह रहा है क्या, आलेखी वाला। अरे भाई यहाँ पे दिया है x प्लस 3y छोटा बराबर 60 से है पहला वाला। दूसरा क्या बोलता है, x प्लस वाई बड़ा बराबर 10 के दूसरा वाला। और क्या बोलो यहाँ पे x, यहाँ पे छोटा बराबर y लिखा है। भाई रिस्ट्रिक्शन सब में होता है, x और y का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और जानते हो क्या है, एक बात और दिया है यहाँ पे, z बराबर क्या, z बराबर 3x प्लस 9y पे आपको क्या करना है, मतलब अधिकतमीकरण करना है और न्यूनतमीकरण करना है। मैं सवाल को लगा रहा हूं, पहले इनको लगाते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। आराम से देखना, इत्मीनान से देखना, क्योंकि यहां से आपको सवाल हर साल मिलता है, कंफर्म इस साल भी आएगा। 8 नंबर का सवाल है, तो बहुत ही इज्जत का सवाल है मेरे भाई। तो x प्लस क्या 3y बराबर मान लो 60 है मित्रों, ये तो कितना आएगा, यहां पे पहले 2 बिंदुओं लेके आओ ना, क्योंकि जानते हो क्या होता है मेरे भाई, होता है कि आपको इनको नंबर लाइन पे दिखाना होता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये देखो भाई, जब x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान क्या आएगा, 20 आ जाएगा। और जब y का मान 0 लेंगे तो x वाला मान 60 आएगा, ठीक है ना। एक बिंदु मिल गया 0,20 और एक क्या मिल गया 60,0। तो पहले बना लो मेरे भाई, ये 10 20 30 40 50 60, और यहां देखो 10 20 30 40 50 और क्या बन जाएगा 60। तो देखो 0,20, मैं यहां कलर चेंज करता हूं, 0,20 कहां मिलेगा, इसको a मान लो, इसको b मान लो। x पे 0 y पर 20, ये बन गया आपका a वाला पॉइंट बन गया, ये नाम है 0,20। ये 60,0 यहां मिल जाएगा, ये पॉइंट b मिल गया, 60,0 हो गया, ठीक है। एक लाइन आपकी ये बन जाएगी, अरे यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा, ठीक है ना। आंतर कौन सा वाला होगा, देखो एक मूल बिंदु इधर आ गया। देखो कोई भी लाइन आपके मूल बिंदु को मतलब ये अलग करेगी। मूल बिंदु 0,0 होता है, 0,0 यहां पुट करो, तो 0,0 पुट कर, 0 60 से छोटा है, सुनना क्या 60 से बोलो छोटा है, ठीक है ना। तो करना क्या है, यानी कि सही है, 0 60 से छोटा होता है, बात सही है। तो आप इधर ही रंग लेंगे इसको, हालांकि हमको खाली यही रंगना होगा बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कि हमको इसी वाले में आंतर लाना होता है। सेकंड को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोल रहा है क्या, x प्लस वाई बराबर 10, यानी एक 0,10 आएगा, 10,0 आएगा, CD 0,10 आएगा, और एक क्या आएगा 10,0। जब x का मान 0 लेंगे y का मान 10 आएगा ना, तो CD बन जाएगा x पे 0 y पे 10, ये वाला पॉइंट है। मैं इसको कलर चेंज करता हूं मेरे भाई, ये देखो ये वाला है आपका, ये पॉइंट सी है 0,10, और ये वाला क्या है, पॉइंट डी है, कौन सा वाला बोलो 10,0। ये वाला रेखा आपका ऐसे जाएगा, ऐसे। अब चेक करो, मूल बिंदु इधर आ गया ना, मूल बिंदु पर चेक कर लो 0,0। अब तुम खुद बोलो मेरे भाई, क्या 0,0 बड़ा होता 10 से, क्या नहीं होता ना, इसका जाएगा इधर, इस साइड में आ जाएगा, इसका वाला इस साइड वाला पूरा रंग आ जाएगा, ऐसे वाला रंग आ जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब आते हैं तीसरे, अब देखो तीसरा वाला क्या है, x बराबर y, तीसरा x बराबर y, जानते हो x बराबर जो y होता है मित्रों वो ऐसे जाएगा, ऐसे, ये बीचों बीच जाता है, x बराबर y बीचों बीच जाएगा आपका, ठीक है।
अब करना क्या है, और जब x बराबर y है, अब इसका चेक करना है कहां जाना पड़ेगा कहां नहीं जाना पड़ेगा। तो आप मान लेते हैं, देखो ये जो ये भी लाइन होती है आपकी, यह दो भागों में बांटती है। इस वाले भाग में क्या आएगा, इस वाले भाग में एक होएगा माइनस का और एक होगा आपका प्लस का, ठीक है ना। इस वाले भाग में अगर आएंगे तो एक क्या होगा आपका माइनस का और एक क्या होगा बोलो प्लस का होगा, क्योंकि जानते हो ये माइनस और ये प्लस। एंड रैंडम कोई पॉइंट लेके चेक कर लो, क्या फॉलो इधर कर रहा है, इधर अगर नहीं करेगा तो इधर कर लेगा, खत्म कहानी। तो जानते हो x -4 और यहां देखो क्या छोटा है 6 से, क्या -4 6 से छोटा है क्या, सही तो है, -4 6 छोटा, कोई पॉइंट पकड़ लो मेरे भाई, तो यहाँ पे सबको फॉलो करेगा, यानी कि -1 छोटा है तो सबको फॉलो करेगा, यानी कि इसका आंसर जाएगा इधर। अब देखो तीनों कौन कौन रंगाए हैं, देखो तीनों यही सब रंगाए हैं, यही वाला आपका उत्तर का एरिया है। एक पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, 4 पॉइंट कोनी बिंदु हमको देखने होते हैं। अब इसको करना क्या है, इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए आपको इस वाले समीकरण को इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इनको सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि, और जानते हो इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए इसको मान लो यम, इसको मान लो यम, आपको इस समीकरण को इस वाले को बराबर माने सॉल्व करिएगा और यहाँ पे इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी x बराबर y, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 पॉइंट आएंगे, चारों पॉइंट को z वाले में रखना पड़ेगा, 4 पॉइंट आएंगे। देखो एक हमारा a तो मालूम ही है और हमारे पास क्या है c मालूम है और क्या बोलो m मालूम है, n मालूम, चारों पॉइंट को z वाले में रखना है आपको, और जो अधिकतम वाला आएगा अधिकतम बन जाएगा और जो न्यूनतम वाला आएगा न्यूनतम बन जाएगा। इसी प्रकार पहला वाला सेट खत्म हो गया। इत्मीनान से, सहूलियत से, एनर्जी के साथ पढ़ना पड़ता है, मैथ है पागल कर देगा, अगर आप बिल्कुल भी ध्यान भटक गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे भाइयों। तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बढ़िया से पढ़िएगा, और जो भी नहीं आएगा हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो उसके लिए हम आपको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो अच्छा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वाले सेट के साथ जल्दी ही, और हर रोज वीडियो अपलोड होती रहेगी, बस आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, ज्यादा खतर पतर नहीं करेंगे। नमस्कार।